स्टूडेंट, नवम पाठ है सिक्ता सेतु, मतलब बालू का पुल। ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था आधा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव के द्वारा विरचित कथा सरिता सागर इसके 7वें अध्याय के ऊपर से लिया गया है। और इसमें क्या था कि विद्या प्राप्त करने के लिए जो पुरुष यानी जो विद्या तपोदत्त नाम का जो तपस्या करने वाला ब्राह्मण रहता है, वो क्या सोचता है, उसको किसी कारणवश बचपन में शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, तो वो सोचता है कि मैं तपस्या करके ही शिक्षा प्राप्त कर लूँगा। उन्हीं को ज्ञान देने के लिए देवराज इंद्र पुरुष वेश धारण करके आते हैं, और जहाँ वो तपस्या करते रहते हैं वहाँ पर आकर के बालू का यानी रेत का सेतु बनाते हैं और बनाते रहते हैं। तो उनको देख करके जो ये तपोदत्त रहता है वो हंसता है और बोलता है कि भला कहीं बालू का सेतु भी बनाया जा सकता है, ये तो पानी के बहाव में आते ही नदी के किनारे बह जाएगा, क्या तुम तो रामचंद्र जी से भी बढ़कर हो, ऐसा बोलते हैं। इससे देवराज का अभिप्राय जानकर फिर देवराज क्या बोलते हैं, जब बिना अक्षर ज्ञान के और बिना अध्ययन किए बिना विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो बालू का सेतु क्यों नहीं बनाया जा सकता। जब उनको ज्ञात होता है ये तो कोई महापुरुष है जो कि मुझे ज्ञान देने के उद्देश्य से रूप धारण करके मुझे समझाने के लिए आए हैं, फिर वो समझ जाता है और उनकी आज्ञा पा करके वह फिर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला जाता है। अब ये फिर चैप्टर आता है हमारा कि इसके बाद तपस्या में, अब यानी नाटक है, जो नाटक है कि इसके तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करते हैं, बैठे रहते हैं। मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में वो मन में विचार करते हैं कि मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पूज्य पिताजी के क्लेश और क्रोध के किए जाने कारण मैंने विद्या प्राप्त नहीं करी है और कुटुंबी और मित्रों बधु बंधुओं के द्वारा भी अपमानित हो चुका हूँ। हे राम, लंबी सांस लेते ऊपर की ओर कहते हैं, हाय विधाता, यह मेरे द्वारा क्या किया गया है। उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी जिसके कारण से मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित कितना भी व्यक्ति हो, परंतु यदि अगर विद्या से रहित है तो ऐसा मनुष्य सभा में कभी भी सुशोभित नहीं होता। वो उस प्रकार होता है जैसे मणि के बिना सांप। अच्छा, अब कुछ विचार करता हूँ, मन में सोचता, अच्छा इसमें क्या हुआ है, मैं क्यों ना, यदि अगर दिन में रास्ता कोई भटक जाता है और रात को वापस आ जाता है तो भटका हुआ नहीं कहलाता है, तो मैं क्यों ना तपस्या करके विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि कलकल की ध्वनि प्राप्त होती, यानी उसको सुनाई देती है, जल की ध्वनि सुनाई देती, पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब हम इसके बाद का करेंगे चैप्टर। अब हम एक लाइन संस्कृत, एक लाइन ये पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे ध्यान देना। पुरुष में कम सक्त भी सेतु निर्माण प्रयास कुर्मा दृष्टवा साहसम। अब क्या करते ये, जो एक व्यक्ति को तपस्या करने बैठे रहते हैं और एक व्यक्ति को क्या देखता है कि नदी के किनारे जो रेत है उसका सेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हंत नातस्य भावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रभायाम नघा मूढ़ो सिक्ताभि सेतु। वो देखते हैं जो तपस्वी करने वाला रहता है, वो जैसे देखता है बोलता अरे ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, नदी के किनारे पास में रेत से सेतु बना रहा है। मूर्खों की कमी नहीं है इस दुनिया में। सट हास पार्श मृत्यु, हंसते हैं और देखते, हो महाशय किमिदी विधिरियते अलमेव तव श्रमेण पश्य रामो बंधवय यम सेतु सिल्भावी मर्क रायले। अरे ये क्या कर रहे हैं महाशय, रेत का तुम सेतु बना रहे हो। राम भगवान जी ने तो पत्थर का सेतु बनाया था, तुम तो राम भगवान जी से भी बढ़कर हो। पुरुष भोत्स तस्विन कथम माम अवरोध करोसी। वो क्या बोलते हैं कि आश्चर्य है क्या, बालू से ही पुल का निर्माण करोगे। यानी पुरुष क्या बोलते, क्या बालों से निर्माण, प्रयत्न किम न सिद्धति भवती, यह प्रयत्न तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कावसक्ता शिला नाम सिक्ता विवेक सेतु करिष्यामि संकल्प दृष्टवा। वो क्या बोलते हैं, प्रयास करने में कौन सा काम पूरा नहीं होता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, अपने दृढ़ संकल्प से मैं बालू से ही पुल का निर्माण करूँगा। तपोदत्त आश्चर्य किम सिक्ता अभिव्रेव सेतु करिष्यसि सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम न हुआ। चुटकी आश्चर्य से बालू का निर्माण करोगे, बालू पानी के बहाव में ठहरेगी क्या, आपने सोचा नहीं क्या।
पुरुष सोत प्रासम चिंततम चिंत्यम सम्यक चिंत्यम न सोपान सहायता अधिक रोडु विश्वसिमि समुक्त लुयतैव गंतु क्षमो अस्मि। व्यंग्य पूर्वक क्या चुटकी लेती हूँ, क्या बोलते हैं, सोचा है, अच्छी तरह सोचा है। मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, उछलकर ही वहाँ जाने में सक्षम हूँ। तपोदत्त सम्यक, अब तपोदत्त व्यंग्य पूर्वक कहते हैं, बहुत अच्छे। साधु साधु अंजन मत्तेति क्रामशी, वो व्यंग्य क्या बोलते हैं व्यंग्य पूर्वक, अंजनी पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हो। पुरुष है सवि मर्सम को अत्र संदेह किंचित किंच बिना लिप अक्षर ज्ञान तपे भिरेव केवलम यदि विद्या वसे स्युस्तिरे सेतुरेशु तथा वो क्या बोलते हैं, पुरुष सोच विचार कर किसमें क्या संदेह है। यदि अगर बिना लिपि और बिना अक्षर ज्ञान के विद्या तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो सकती है, उसी प्रकार क्या मैं यह पुल नहीं बना सकता हूँ। तपोदत्त सवलक्षम आत्मगतम अये मामे वो दिष्ट भद्र पुरुषो अधिक्षिप पतिति। अरे वो मन में सोचते हैं लज्जा पूर्वक, अरे मुझे ही लक्ष्य करने में सज्जन ताना कस रहे हैं, मैंने ये सोचा है और ये सज्जन पुरुष तो मुझे ही ताना कर रहे हैं। नूनम सत्य पत्र पश्यामी अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम मवा तुम अभिलाषी में भी, ये तो सच बोल रहे हैं, निश्चय ही इसमें सच्चाई देख रहा हूँ कि अक्षर बिना ज्ञान के अविद्यता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। यह तो तद्वी भक्त्या शारदाया अपमाना, यह तो सरस्वती माता का अपमान कहलाएगा, ये तो सरस्वती माता का अपमान कराएगा। गुरु ग्रह गत्वै विद्याभ्यासो मया करणे पुरुषा थैरेव लक्ष्य प्राप्त्येत। क्या बोलते हैं, गुरुकुल जाकर ही मुझे विद्या के अभ्यास करना चाहिए और परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रकट में प्रकाशम, प्रकट में भो नरोत्तम न हम जाने यत को अस्ति भवान परंतु भवदिम उन्मीलितम में नयन युगलम तपोमात्रेण विद्यावंतु प्रापे मानय अयमपि सिक्ता भिरेव। क्या बोलते हैं, अरे श्रेष्ठ पुरुष, मैं ही नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरी आंखें खोलने का जो प्रयास किया गया है सही है कि केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। बालू से ही अहमपि सिक्ता भिरेव सेतु निर्माण प्रयास करोमी, मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए तदनानी विद्याध्ययनम गुरुकुल में गच्छामि, इसलिए मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जा रहा हूँ। और प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके वह गुरुकुल चले जाता है। इस चैप्टर ये अपना पाठ पूरा समाप्त हो गया। इससे क्या शिक्षा मिली कि बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त होती। कि यदि अगर हम सोच ले और बिना अध्ययन करे, बिना मेहनत करे हम किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, कल मैं आपको उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर एक्सरसाइज कराऊंगी। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड बाय।